मैंने क्या कहा कि इदारा ख़राब है, मैंने कहा कि इनसे टकरा जाओ, मैंने कोई ये जो इस वक्त हुकूमत में बैठे हुए हैं, क्या मैंने उन वाले नारे लगाए? जिस किसी ने भी वो मशवरा दिया था ना तो वो कोई खैर खा नहीं था। मेरे ख्याल में वो बहुत ख़राब फैसला था। आप जब भी फौज को ऐसे पब्लिक डोमेन के अंदर लेकर आएंगे तो पब्लिक डोमेन में तो फिर यही होता ना मेरे भाई, फिर तो लोग आपकी तारीफ भी करेंगे, आपकी बुराई भी करेंगे। तो अभी जो आपने बात की कि कुछ दूसरी चीज़ें भी होती हैं, कुछ प्रेशर होते हैं, लेकिन अभी आप लोग जो नज़र आ रहा है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि आप लोग तो बिल्कुल ही टकराव वाली, आपकी भी स्पीच थी एक लाहौर में, बड़ी लोग कह रहे हैं बड़ी एग्रेसिव थी, कुछ कह रहे हैं नहीं करनी चाहिए थी। आप क्या देख रहे हैं इस लड़ाई के बाद क्या नतीजा निकलेगा? जो लड़ाई कह लें, इख्तलाफात कह लें, कुछ बेहतरी है इसमें यूथ या पाकिस्तान के लिए? देखिए बयानिया क्या है, क्या कह रहे हैं इमरान खान, क्या असद उमर क्या कह रहे हैं? मैंने उस दिन स्पीच में क्या कहा? मैंने क्या कहा कि इदारा ख़राब है, मैंने कहा कि इनसे टकरा जाओ, मैंने कोई ये जो इस वक्त हुकूमत में बैठे हुए हैं, क्या मैंने उन वाले नारे लगाए? देखो ये इदारा जो है ना, इसको हम ऑन करते हैं। हमारी पार्टी को आप दो तरीके से देखो। आप देखो कि फौज की रिक्रूटमेंट बेल्ट कहाँ है और आप इलेक्शन के रिजल्ट उठा के देखो। सही। सो ये मुमकिन नहीं है कि ये पूरी की पूरी बेल्ट पीटीआई स्वीप करके बैठी हुई है या उसके अंदर जो है क्लियर मेजॉरिटी लेकर बैठी हुई है, लेकिन उन्हीं खानदानों में से जो फौज के अंदर गए हैं वो पीटीआई के खिलाफ हैं, या पीटीआई जो है अपने ही घर, हमारे तो घरों के अंदर फौज है ना कि हम अपने घर वालों के खिलाफ हैं। ऐसा नहीं है, शायद इस वजह से क्योंकि हम ओन करते हैं इदारे को, हमें इदारे से मोहब्बत भी है, हमें इस पे फख्र भी है, तो इसलिए जो हमें गलत होता हुआ नजर आता है उससे हम घबराते नहीं है, हम तनकीद भी करते हैं अपना समझ के ना, हम घबराहट नहीं। मैंने आपको बताया था ना, किसी मैंने स्पीच में भी कहा था कि एक बहुत सीनियर जो है फौजी अफसर, उनको मैंने कहा, मजाक कर रहे थे मेरे साथ, उन्होंने कुछ कहा तो मैंने उनको जवाब दिया, मैंने कहा जनरल साहब बात सुनो, ये जो वर्दी है ना, ये मैंने बचपन में जो आंख खोली ना, जब से ये वर्दी देखी है, मुझे इस वर्दी से इश्क है, खौफ कोई नहीं है। तो इसलिए हम बात करते हैं अपना समझ के, और हर चीज ठीक नहीं है, हर फैसला ठीक नहीं हो रहा। आप इस वक्त जो सर्विंग फौजी है उसको तो ऑब्वियसली कमेंट नहीं करना चाहिए सिचुएशन के ऊपर। आप जरा निकल जाएं, जरा रिटायर्ड फौजियों से पूछें उनके ख्याल में क्या हो रहा है। और इससे घबराना नहीं चाहिए। आप सिर्फ फौज के रोल को भी देखें ना, तो वो किस तरीके से पाकिस्तान में एक इर्तिकाई अमल से गुजरता रहा है। राइट, पाकिस्तान जो है वो एक नेचुरल नेशन नहीं थी जो हजारों साल से चल रही है। पाकिस्तान एक प्रोसेस के जरिए, एक आजादी की तहरीक के जरिए आया। राइट, अब शुरू के अंदर तो ब्यूरोक्रेट्स ने कंट्रोल कर लिया, लियाकत अली खान के बाद फौज पीछे होती थी, फिर फौज ने फैसला किया अरे हम पावर सारी हमारी है, ये क्यों आगे? फौज सामने आ गई, 13 साल लगातार मार्शल लॉ लगा रहा, अलग हो गया पाकिस्तान, 2 टुकड़े हो गया, 5.5 साल के लिए जमहूरियत आई, फिर मार्शल लॉ लग गया। फिर एक फौज के अंदर, एक इदारे के अंदर ये फीलिंग आई ये मार्शल लॉ लगना जो है ये मुल्क के लिए भी अच्छा नहीं है और इदारे के लिए भी अच्छा नहीं। फिर एक इनडायरेक्ट मार्शल लॉ आया, मुशर्रफ वाला, वर्दी की यूनिफॉर्म में टॉप पे बंदा, लेकिन फौजी जो है बाकी इन्वॉल्व, सिर्फ चंद लोग इन्वॉल्व। उस पीरियड के भी एंड में ये फैसला हुआ कि नहीं यार, ये भी इदारे के लिए ठीक नहीं है। जो 2008 से 2022 वाला जो मॉडल चल रहा है ना, इसमें भी जो बार बार प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, इसमें भी मैं आपको बता रहा हूं कि इदारे के अंदर भी एक थिंकिंग आ रही है कि ये भी ठीक नहीं है। और इस पाकिस्तान के लिए अशद जरूरी है कि एक ताकतवर फौज हो, एक ऐसी फौज हो जिस फौज का अपनी अवाम के साथ एक मोहब्बत का रिश्ता हो, वो उतना जरूरी है। ठीक है ना, इसलिए ये तनकीद करना या ये बोलना कि यार ये इसको इस तरीके से नहीं, इस तरीके से अगर ऑपरेट करेगी तो इंशाल्लाह ताकतवर भी रहेगी, अवाम का मोहब्बत भी इनको हासिल रहेगी, ये पाकिस्तान के लिए और फौज के भले की बात है। तो यानी ये सिविलियन सुप्रीमेसी की कोई जंग नहीं है? ये वो नहीं है, वी विल सेंड देम टू द बैरिक्स और हम दिखा देंगे, ये वो वाली नहीं है। ये वो नहीं है, ये है कि हम मिलके चलेंगे। इंपॉर्टेंट रोल है, एक इंपॉर्टेंट रोल है उसका एक, लेकिन इन दी एंड आपका आइन कहता है सुप्रीम मैं नहीं हूं, इमरान खान नहीं है, सुप्रीम पाकिस्तान के अवाम है। ठीक है ना, और उस अवाम की बेहतरी के लिए ये जरूरी है कि एक ताकतवर फौज भी हो। सही।
इमरान खान से ये सवाल पूछा गया अगर मार्शल लॉ लग जाता है तो वो क्या सोचते हैं, तो इसमें क्या हिकमत अमली होगी पीटीआई की? मेरे ख्याल में मार्शल लॉ नहीं लगेगा इंशाल्लाह ताला, इंशाल्लाह। ऐसी कोई हाँ, वैसे मार्शल लॉ की भी हमने प्री कंडीशन तो ये देखी है ना कि जब सारे फेल हो जाते हैं तब लगता है। अभी तो हम ये देख लें क्लियर एक पॉपुलैरिटी हमें नजर आ रही है, पॉपुलर लीडर मौजूद है और मुझे वहाँ पे भी कोई ऐसी इंडिकेशन नहीं नजर आती कि कोई इरादा नजर आ रहा है कि वो मार्शल लॉ लगाना चाहते तो यानी मुझे आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि आपकी कोई बहुत ही कोई जिस तरह मीडिया पे दिखाया जाता है कोई इस तरह लड़ाई नहीं है एस्टेब्लिशमेंट के साथ, बस कुछ इख्तलाफात हैं। नहीं, कुछ लोगों के रोल के ऊपर शदीद एतराज है, शदीद एतराज है। कुछ फैसलों के ऊपर हम तनकीद करते हैं, बिल्कुल करते हैं, लेकिन क्या हम फौज को अपना दुश्मन समझते हैं? बिल्कुल भी नहीं। आपके ख्याल से ये जो पॉलिसीज़ का इख्तलाफ आया था वो ज़्यादा इंटेंसिफाई हुआ था जब अक्टूबर की जो पोस्टिंग थी लास्ट ईयर, उसकी वजह से? मेरे ख्याल में देखिए, नजर तो वही आया ना, नजर वही आया कि वो उसके पब्लिक हो गया, वो इख्तलाफ जो था वो पब्लिक हो गया। लेकिन पिछले महीने, हाँ, ये प्रेशर के बाद आप कह रहे हैं? नहीं, मैं तो पिछले अक्टूबर की बात, आज तुम उसकी बात कर रहे थे, पिछले अक्टूबर की बात कर रहे थे, वो भी तो अक्टूबर था। अक्टूबर और ये प्रेशर में अच्छा, हाँ, प्रेशर यार, जिस किसी ने भी वो मशवरा दिया था ना तो वो कोई खैर खा नहीं था, मेरे ख्याल में वो बहुत खराब फैसला था। आप जब भी फौज को ऐसे पब्लिक डोमेन के अंदर लेकर आएंगे तो पब्लिक डोमेन में तो फिर यही होता ना मेरे भाई, फिर तो लोग आपकी तारीफ भी करेंगे, आपकी बुराई भी करेंगे। जिससे आप कह रहे हैं मैं बचना चाहता हूं, आप तो उसी के अंदर उसी दलदल में साकिन हो जाएंगे। तो मेरे ख्याल में बिल्कुल जैसे मैंने कहा, या तो कोई बहुत कम जहन था जिसने कहा ये मशवरा था, या कोई खैर खा नहीं था। अच्छा, ये मैंने खान साहब से भी सवाल पूछा था, मैं आपसे भी पूछना चाहूंगा कि आपका इख्तलाफ किस बात पे आया था इस्टेब्लिशमेंट के साथ? क्या जो मुझे ऐसा लगता है कि ये अफगानिस्तान का इशू था, कुछ फॉरेन पॉलिसी का इशू था, तो आप क्या समझते हैं कहाँ पे इख्तलाफ आया इस्टेब्लिशमेंट के साथ? खान साहब ने क्या कहा था? खान साहब पहले तो उन्होंने थोड़ा सोचा और उसके बाद उन्होंने कहा कि हमारी जो फॉरेन पॉलिसी थी वो पाकिस्तान के हक में थी और हमारा किसी से कोई इख्तलाफ नहीं था, तो अगर उनकी कोई कुछ दूसरी थिंकिंग थी तो वो मैं नहीं कुछ कह सकता। ये खान साहब का जवाब। ऐसे ऑनेस्ट जवाब ये है कि वी डोंट नो। अच्छा, सही। वी नो कि कहीं ना कहीं डिफरेंस पैदा हुआ, बट उसकी प्रिसाइज रीजन क्या था वो गैस ही कर सकता है। आपके ख्याल से कि जो रीजन था वो कोई फॉरेन इशू पे था या लोकल इशू पे था? देखिए, फॉरेन पॉलिसी के ऊपर, ख़ास तौर पे अमेरिका के ऊपर ओरिएंटेशन में डिफरेंस था। वो ये कहते थे कि यार आप जो मर्जी करना है करें, लेकिन बोले ना, ओपनली ना बोले। बहुत पावरफुल है, अमेरिका की हमें बहुत ज़रूरत है। डोमेस्टिक इश्यूज़ पे जो मेन आइटम था वो ये कहते थे कि जो उन्होंने पब्लिकली भी कहा है कि यार के करप्शन ठीक है, इशू है, बट ये सेंट्रल इशू नहीं है, और ऑपोजिशन को जो है वो मतलब चलाने की कोशिश करें। सो एक बेसिक अप्रोच के अंदर इश्यूज थे, लेकिन ऐसा कोई फ्रिक्शन वाला जो एक ही इशू आया था ना, विच इज DGISI की अपॉइंटमेंट वाला, वो तो आगे सॉर्ट आउट हो गया था, उसके बाद तो कुछ नहीं हुआ। उसके अलावा आपके ख्याल से नॉर्मल ही थे? मतलब मेरे ख्याल में तो आप क्या देखते? मेरे ख्याल में, खान साहब के भी ख्याल में थे। तो पीटीआई का अगर हुकूमत आ जाती है तो आपकी क्या पॉलिसी है कि यूएस के साथ किस तरह रिलेशंस को लेकर चलेंगे? क्योंकि जितनी बैशिंग खान साहब कर चुके हैं, तो क्या आपके ख्याल में कि उनको गुस्सा होगा ये बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को? कोई उनकी दिल में भी तो होगी कोई आप लोगों के लिए कुछ? देखिए, अमेरिका का स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट देखें इस रीजन के अंदर क्या है। अमेरिका का स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट इस रीजन के अंदर जो उनका स्टेटेड इंटरेस्ट है, वो स्टेटेड इंटरेस्ट क्या है? स्टेटेड इंटरेस्ट ये है कि ये खिता जो है ये पीसफुल हो, पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर है, कोई ऐसी सिचुएशन ना क्रिएट हो जहाँ से न्यूक्लियर थ्रेट आए। उनकी ये ख्वाहिश है कि खिता डेमोक्रेटिक हो। उनकी ख़ास तौर पे ये ख्वाहिश है कि पाकिस्तान जो है वो अपना एक कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले करे कि अफगानिस्तान के अंदर सिचुएशन जो है दोबारा ऐसी ना क्रिएट हो कि उसको बेस बनाया जाए एंटी अमेरिकन ऑपरेशन के लिए। उनकी इसके अलावा उनकी एक ख्वाहिश ये है कि चाइना के साथ आप जो हैं वो बिल्कुल कोई ऐसे रिलेशनशिप ना चले जाएं जहां एंटी अमेरिकन रिलेशनशिप के अंदर चले जाएं। इन सब चीज़ों के अगर आप देखें तो इमरान खान की तो पॉलिसी में कोई ऐसी चीज़ है ही नहीं कि जो अमेरिका के लिए थ्रेट होनी चाहिए। हमारी बड़ी चाइना के साथ क्लोज रिलेशनशिप है। जिस तरीके से चाइना हमें सपोर्ट करता है, मुश्किल तरीन वक्त में पाकिस्तान के साथ खड़ा होता है, उसमें हम पूरी कौम को उसका ख्याल भी होना चाहिए, इदराक भी होना चाहिए, और हमें उसको भरपूर तरीके से एक्नॉलेज भी करना चाहिए।
लेकिन हमें ना चाइना ने कभी ये बोला है कि अमेरिका के खिलाफ कोई काम करो, और ना ये बिल्कुल वाज़ेह पॉलिसी है इमरान खान की, हम कैंप्स की सियासत के अंदर जाने को तैयार नहीं है कि एंटी अमेरिकन या प्रो अमेरिकन कैंप का हम हिस्सा बन जाए। सो वो भी नहीं है। अफगानिस्तान के अंदर अभी देखें, अमेरिका के लिए इतनी मुश्किल सिचुएशन क्रिएट हुई कि जहां पर आपकी जो विड्रॉल करना पड़ा अमेरिकन ट्रूप्स को, कितना पाकिस्तान ने कंस्ट्रक्टिवली उसके अंदर एंगेज किया। सारी वेस्टर्न इंस्टीट्यूशंस, चाहे हुकूमतें हों, यूनाइटेड नेशंस हों, न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशंस हों, मीडिया, सब ने तारीफ की, शुक्रिया अदा किया पाकिस्तान का। आपको 3 साल 3.5 साल कभी ये सुनने को नहीं मिला जो पहले कहा करता था अमेरिका कि ये पाकिस्तान करता कुछ और है, कहता कुछ और है। एक दफा भी आपको कोई ये इल्जाम नहीं मिला। एक दफा उनकी जो डिप्टी सेक्रेटरी थी उनकी इस रीजन की, उन्होंने कहा था कि CPEC से पाकिस्तान को इतना इंडल्ज नहीं होना चाहिए। लेकिन उसका आपने भी जवाब दिया। बिल्कुल सही है, उन्होंने कहा था CPEC के ऊपर क्रिटिसिज्म की थी कि वो पाकिस्तान के इतने फेवर में नहीं है, लेकिन एज सच उन्होंने पाकिस्तान की, उसमें तो चीन की ज्यादा वो क्रिटिसाइज कर रही थी, गलत कह रही थी। एलिस वेल्स का था, सो गलत कह रही थी और मैंने हकायक के मुताबिक उसका जवाब दिया था। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि उस पीरियड के अंदर आपको कहीं पे भी ये नजर नहीं आएगा। तो अगर आप देखें कि उस पीरियड के, खास तौर पे डोनाल्ड ट्रंप के पीरियड के अंदर, जब जो बाइडन आए एकदम से चेंज हुई, उसकी बड़ी स्पेकुलेशन है कि क्या वजूहत है। तो लुब्बे लबाब मेरे जवाब का ये है कि कोई इमरान खान की सियासत के अंदर कोई फंडामेंटल ऐसी पॉलिसी ओरिएंटेशन नहीं है जो एंटी अमेरिकन है, सही, सिवाय इस बात के कि पाकिस्तान के फैसले पाकिस्तान में होंगे। पाकिस्तान वो फैसले करेगा जो अपनी कौम की हक के अंदर उनकी बेहतरी के लिए हो। हमने किसी और की जंग के अंदर शिरकत नहीं करनी और किसी कैंप्स की सियासत के अंदर हिस्सा नहीं लेना। अदर देन दैट कोई थ्रेटनिंग चीज नहीं है अमेरिका या वेस्टर्न वर्ल्ड के लिए। DJI के साथ कैसे ताल्लुकात हैं PTI के? DJI के साथ हमारे कोई ताल्लुकात तो अब नहीं है। जिस वक्त थे तो ठीक ठाक है, फर्स्ट क्लास। जब ये आए थे तो ठीक, जब हुकूमत थी उस वक्त फर्स्ट क्लास था। ठीक है। एंड पे आप क्या पैगाम देना चाहेंगे पाकिस्तान की यूथ को जो परेशान है, वो ये चाह रही है कि इसमें कुछ हल निकलेगा कि नहीं? अच्छा, ये जो है ना यूथ को, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, इस वक्त मायूसी, परेशानी, खौफ, एक अजीब ही माहौल बना हुआ है। ऊपर से मीडिया का भी हाइप, और वो समझ में आने वाली बात है। वाकई में इस वक्त परेशानी की वजूहात नजर आ रही हैं। पाकिस्तान के सबसे बड़े, सबसे मकबूल सियासी लीडर, जिसके साथ इतनी कौम खड़ी हो कि पाकिस्तान की तारीख में कभी ना हुआ हो, उसको कत्ल करने की कोशिश की जाए। मतलब ये छोटी चीजें तो नहीं हो रही ना। तो परेशानी की वजूहात तो जरूर हैं, लेकिन एक मुसलमान होते हुए, एक अल्लाह के ऊपर यकीन रखने वाले बंदा होते हुए आप नाउमीद हो नहीं सकते ना, क्योंकि जब तक अल्लाह ताला है और अल्लाह ताला ने हमेशा रहना है, तो जब तक अल्लाह ताला है तो उम्मीद तो रहेगी। क्योंकि ये तो सब छोटी चीज़ें हैं ना। ये तो उस दिन भी मैं कह रहा था कि वजीराबाद में भी जो हुआ, तो इंसानों का मंसूबा तो बड़ा तफसील से बना हुआ मंसूबा था, लेकिन अल्लाह ताला का प्लान कुछ और था। तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला का प्लान ही कामयाब होगा। ये मुल्क अल्लाह ताला की देन है। और क्या कहा था जी अल्लामा इकबाल ने, रब्बे काबा की कसम हद से गुजर जाती है जब, शोलाए मशरिक से जलकर खाक हो जाती है शब। तो शब है, लेकिन इंशाल्लाह ताला जलकर खाक हो जाने वाली है सूरज की रोशनी से। सर थैंक यू सो मच आपका टाइम का। इस हवाले से अगर आपके जहन में कोई भी चीज़ है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आज